हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। जैसे कि आप देख रहे हैं अंग्रेजी व्याकरण, यानी आज मैं अंग्रेजी को हिंदी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यदि आज तक आपकी अंग्रेजी यानी इंग्लिश समझ में नहीं आई है तो भूल जाइए इसको, क्योंकि अब बहुत ही सरल भाषा में हिंदी के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी समझाने वाला हूँ। तो रुको जरा, देर किस बात की, थोड़ा सब्र करो, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, पूरी इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दूंगा, और हिंदी में ही रूल मिलेगा, हिंदी में ही सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए, देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्टडी मटेरियल यानी अध्ययन करने का क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी पूरी व्याकरण, पूरी ग्रामर इसी पर टिकी हुई है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, और उसी के लिए विशेष रूप से ये दिया गया है, और चाहे एसएससी हो, स्टेनो हो, मतलब जिसमें भी अंग्रेजी पूछी जाएगी उसके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होने वाला है ये सेशन आपके लिए। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की यदि हम बात करें तो बहुत बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, और जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान तरीके से और एकदम हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से अंग्रेजी को हम समझाने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कौन कौन से होते हैं, इसकी यदि मैं बात करूं तो नंबर 1 होता है नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। और नंबर 2 पर होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं आपका सर्वनाम। और तीसरे नंबर पर होता है एडजेक्टिव, इसे बोलते हैं विशेषण। और यह है वर्ब। चौथे नंबर पर इसको बोलते हैं क्रिया। पांचवें नंबर पर है आपका एडवर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। और छठे नंबर पर है प्रीपोजिशन, जिसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और यदि हम बात करें 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पर होता है आपका कंजक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। ठीक है, 8वें नंबर पे आपका इंटरजेक्शन, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 8 प्रीपोजिशन है आपके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। तो नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, संज्ञा से किस तरह से आपका अंग्रेजी में प्रश्न उठेगा, किस तरह से प्रीपोजिशन, किस तरह से एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन के रूप में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए, देर किस बात की, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है आप सबके लिए, बने रहिए हमारे साथ। नाउन की यदि हम बात करें तो नाउन क्या है, इसको समझ लीजिए। नाउन, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम संज्ञा। अब बात कर रहे हैं ये जो नाउन है, ये जो संज्ञा है, इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए, हिंदी में दिया है आपको, उस शब्द को कहते हैं जिससे विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, जैसे पहले नंबर पर आया था आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जिस शब्द द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन, जैसे मान लीजिए कोई किसी का नाम हो गया मोहन, कोई टेबल हो गई, कोई आपका जैसे नाम हो गया प्रयागराज दे दिया, राम दे दिया, रावण दे दिया। ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम दे दिया, विशेष स्थान का नाम दे दिया, मतलब जो इस संसार में अकेला है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो व्यक्ति है, वो पर्सन है, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखिए मैन, तो मैन माने क्या होता है, आदमी। आदमी तो बहुत सारे होते हैं। हाउस माने घर, घर भी बहुत होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। सिटी, सिटी भी बहुत होती है, क्लीन भी होती है, प्रदूषित भी होती है। रिवर, नदी, नदियाँ भी बहुत होती हैं। मतलब जिससे किसी की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं, मतलब उसके जैसे और भी हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं उसको कॉमन नाउन। आगे हम बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर 5 प्रकार होते हैं ना नाउन के, यानी काइंड ऑफ नाउन, 5 प्रकार संज्ञा के, यानी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जिस शब्द से नाप या तोल, यानी कोई नापने या तोलने की वस्तुएं आती हैं, उनका बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं,
आप इसको हिंदी में लिख भी सकते हैं, अपना नोट्स बना लीजिए। जैसे हम बात कर रहे हैं नापने या तोलने वाली चीज़ें, जैसे गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना, तोला जाता है। मिल्क यानी दूध, मापा जाता है। ऑयल, तेल, मापा जाता है। वाटर, मापा जाता है। वाटर मीन्स पानी, ऑयल मीन्स तेल, मिल्क माने दूध, गोल्ड मीन्स सोना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये पदार्थ हैं, कैसे, द्रव्यवाचक हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा आपका यहाँ पर हो गया। चौथे नंबर पर जो संज्ञा आती है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठे कहाँ होते हैं, समूह में, तो समूहवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और इसकी हिंदी में परिभाषा क्या है, जिस शब्द से व्यक्तियों के या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब समूहवाचक संज्ञा, अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो वो समूहवाचक हो गए। जैसे हम बात कर रहे हैं कमेटी, कमेटी में होती है समिति, तो समिति में बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी, आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं आदि, तो ये क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं, कैटल लिख सकते हैं, डॉग्स लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 5 पे असर्टिव अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की यदि हम बात करें तो इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन और हिंदी में बोलते हैं इसे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उससे कहते हैं जिससे किसी का बोध प्रकट होता है, यानी भाव का। जिस शब्द से व्यक्तियों के, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा। तो आपने इतना याद रखना, जिससे भाव प्रयुक्त हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वीटनेस यानी मिठास, पॉवर्टी यानी पवित्रता, यूथ यानी जवान या यौवन। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे, उस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रूल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जैसे कि यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक रूल दिया है। क्या रूल दिया है, जरा इसको समझ लीजिए। रूल ये दिया है कि किस तरह से हम नाउन से प्रश्न बना सकते हैं, उठा सकते हैं, कैसे यहाँ से एरर आ सकती है। तो देखो समझ लो, रूल नंबर 1, इसमें क्या कहा है, जिस वाक्य में डेफिनाइट नॉर्मल एडजेक्टिव यानी कहने का मतलब है निश्चित संख्यात्मक विशेषण तथा नाउन और हाइपन, यानी ये जो डैश दिया है ना, ये हाइपन का चिन्ह है, को जोड़कर बनाए गए कंपाउंड वर्ड यानी संयुक्त वर्ड का प्रयोग होता है, उस वाक्य में नाउन जो कि हाइपन के बाद आता है सदैव सिंगुलर फॉर्म यानी एक वचन में रहता है। देखो समझो, जैसे कोई वर्ड दे दिया आपको और उस वर्ड में आपको है ये दे दिया हाइपन यानी डैश, तो इसके बाद जो भी शब्द आएगा वो एक वचन में आएगा। जैसे इट इज टू फुट रूल, ठीक है ना, इट माने यह है, इज माने है, टू माने दो, फुट माने पैर। ठीक है, फुट होता है रूल। अब ये जो फुट दिया है, टू के और फुट के बीच में हाइपन दिया है, तो ये फुट जो है एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना, और यदि हम बात करें इट इज 50 फुट टाइप टेप, तो यहाँ भी आपका 50 माने क्या होता है, 50 होता है, 2 माने 2 होता है, तो 2 तो एक से ज़्यादा हो गया, 50 भी एक से ज़्यादा हो गया। लेकिन आगे जो वर्ड दिया है फुट, ये एक वचन दिया है, और यही रूल हमारा कह रहा है कि हाइपन के बाद जो भी आता है वो सिंगुलर आता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन आता है। अगर रूल समझ में नहीं आया तो दोबारा थ्योरी को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। आगे हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में हमसे क्या कहा है, जरा इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इसमें क्या रखा है रूल नंबर 2 में कि इन्फैंट्री या पोलेट्री, चिल्ड्रन, ठीक है ना, और पेसेंट्री और क्लोजी, क्लेवरी और एडमिट्री, ठीक है, एडमाट्री, एडमरेटरी, तो आदि ऐसे प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन का मतलब बहुवचन है जिनका प्रयोग सिंगुलर अर्थ में नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले ही प्लूरल है। ये जो वर्ड आपके दिए हैं ये पहले से ही बहुवचन है, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यही बात हमसे कही है, इनमें एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आपका यदि हम बात करें, कैटल हो गया, मैनकाइंड हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया। कैटल मीन्स पशु हो गया, मैनकाइंड दयालुता हो गई, पुलिस यानी पुलिस हो गई, पब्लिक यानी पब्लिक हो गई। ये तो अपने में खुद ही बहुवचन है, तो इनमें एस या इस लगाकर बहुवचन क्यों बनाया जाए, ये ही हमसे इस रूल में बताया गया है। इनका रूप एक समान रहता है। जैसे हम बात करते हैं, दिया है द कैटल इज सोल्ड, ठीक है, तो कैटल माने पशु होते हैं।
अब कैटल ये हमेशा एक वचन में ही आता है, बहुवचन होता है लेकिन प्रयुक्त एक वचन में होता है, तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। द कैटल आर इन द टाउन, ठीक है ना। द कैटल, देखो आर, कैटल माने पशु, आर माने है, इन द टाउन माने, इन द टाउन माने सिटी में यानी शहर में। तो आप सोचो कि ये जो कैटल है इसमें मैं एस लगा दूं बहुवचन हो जाएगा, तो ये मिस्टेक है, ये अपने में खुद ही प्लूरल है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में क्या कहा है हमसे, रूल नंबर 3 में कहा है कि जैसे आप कहोगे न्यूज, ठीक है, आप कहोगे ग्लव्स, आप क्या हो गया समांस आदि, नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु होते सिंगुलर है। इस तरह के जो नाउन होते हैं ना जिनमें एस लगा हुआ होता है, ये देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, लेकिन होते हैं ये सिंगुलर मतलब एक वचन। तो इनका प्रयोग सिंगुलर अर्थ ये और सिंगुलर वर्ब के साथ होता है। जैसे द न्यूज यानी खबर, हैज सेपरेट यानी यह खबर जो है सेपरेट है, सेपरेट का मतलब होता है एक तरह से गुप्त या छिपा हुआ या रहस्य, है ना। आगे क्या कह समन्स, ठीक है, हैज बीन इश्यूड। तो कहने का मतलब ये है, ये शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस लगा हुआ होता है, जैसे न्यूज दे दिया, ग्लोव्स दे दिया, सम्स दे दिया, तो ये देखने में बहुवचन लग रहा है पर होते एक वचन है और एक वचन में ये प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में हमसे क्या कहा है, हमसे कह रखा है इसमें कि निम्नलिखित नाउन सदैव सिंगुलर रूप में होते हैं, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर रूप में होते हैं, इनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है तथा ई या ए एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जाता। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है और इनमें ना ही एस या ई एस लगाकर इन्हें बहुवचन बनाया जा सकता। अब ये कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। यानी ये जो वर्ड दिए हैं आपके, ये सारे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इनके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होता है और ना ही इनमें एस या एस लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। कौन कौन से हैं भैया, नोट कर लो, नोट डाउन कर लो। जैसे पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, पोइट्री कविता, सीनरी दृश्य, ज्वेलरी हो गया, ठीक है ना, और वगेज हो गया, नॉलेज हो गया मतलब ज्ञान हो गया, और वेस्टेज हो गया, ठीक है ना, पेरेंटेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। आप सोचो सूचना, सूचना का हम बहुवचन बना दें सूचनाएं तो वो गलत है, इसके पहले आप ए या एन लगा दो, एन सूचना ए सूचना, तो भी गलत है, ठीक है। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर तो फर्नीचर होता, रबिश यानी कूड़ा कचरा होता, म्यूजिक यानी संगीत, मनी यानी रुपये पैसा, ट्रैफिक, ट्रैफिक को तो आप जानते ही हो, और मशीनरी, और या हो गया आपका ड्रेपरी या स्टेशनरी, और ये हो गया क्रॉकरी, और ये लगेज हो गया, लगेज, लगेज माने होता है सामान, ठीक है ना, और पोस्टेज हो गया और लीकेज हो गया इत्यादि। ये शब्द कैसे हैं, ये एक वचन है और हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही इनमें एस या एस लगाकर इनको बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो फिर दिया है, सिंगुलर अर्थ में ऐसे नाउन के पूर्व एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ए पीस ऑफ का प्रयोग होता है। अगर इनमें से किसी को आपको एक वचन में प्रयुक्त करना है तो एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन पीस ऑफ का प्रयोग भी होता है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें तो नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या कही है, प्लूरल के लिए ये कहा है, अगर इनको सिंगुलर रूप में प्रयुक्त करना है तो एन आइटम ऑफ और ए आर्टिकल ऑफ और ए पीस ऑफ का प्रयोग करना, लेकिन प्लूरल अर्थ में आइटम ऑफ लगेगा, आर्टिकल ऑफ लगेगा, पीस ऑफ लगेगा, यानी ये जो एन है, एन और ए, इसको हटा दिया जाएगा का प्रयोग होता है, ठीक है, समझ गए। तो वो शब्द नोट कर लेना जो ऊपर अभी मैंने बताए थे, ये वाले, ये सब एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो क्रिया भी इनके साथ एक वचन की ही आएगी जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट रूल की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट रूल में क्या कह रखा है जरा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इसमें कहा निम्नलिखित नाउन्स के अंत में एस आता है, ठीक है, निम्नलिखित नाउन के अंत में एस आता है और ये सदा प्लूरल यानी बहुवचन में रहते हैं। मतलब
ये जो नाउन्स दिए हैं, ये जो संज्ञाएं दी हैं, इनके अंत में एस आता है और ये सदा यानी हमेशा बहुवचन में रहते हैं। कौन से? जैसे आपका हो गया ये ट्राउजर, ट्राउजर माने पजामा होता है नहीं होता, उसके दो भाग होते हैं। जीन्स, जीन्स की पैंट होती है ना, तो उसके भी दो मोरी होती हैं, दो पाँचे होते हैं। शॉर्ट्स, पैंट्स, ठीक है ना, ब्रांचेस और लैंग्वेज और ये ग्लासेज और स्पेक्ट्रल्स और गूगल्स, गूगल्स माने क्या होता है? चश्मा। और सीजर्स यानी कैंची, ठीक है ना, और वेनकुलर्स इत्यादि। उपरोक्त नाउन में एस या ई एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। देखो इनमें एस लगा है, यह जैसे जीन्स में एस लगा है, ट्राउजर्स में एस लगा है, स्पोर्ट्स में एस, शॉर्ट में एस लगा। आप सोचो मैं इनका एस हटा दूं और इनको एक वचन बना दूं, गलत है। देखो एस या एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये हमेशा प्लूरल, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये रूल याद रखना। जैसे नोट करके कुछ बताया गया है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि इनिंग्स का प्रयोग दोनों वचनों में होता है। मतलब ये जो इनिंग्स दिया है ना, INNINGS, इनिंग्स, तो इनिंग्स का प्रयोग दोनों वचन में होता है, मतलब एक वचन में भी बहुवचन में भी। जैसे इनिंग्स इज बोल दें, एक वचन हो गया, और इनिंग्स आर बोल दें, बहुवचन हो गया। तो इनिंग्स का प्रयोग दोनों फॉर्म में होता है, एक वचन और बहुवचन में। हम बात कर रहे हैं आगे। आमदनी के अर्थ में मीन्स का अर्थ प्लूरल होता है, मतलब आमदनी है, आप आमदनी कर रहे हो, आमदनी के अर्थ में जो मीन्स होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। परंतु यदि मीन्स में, मीन्स के पूर्व ए या एवरी लगा देते हैं तो इसका अर्थ सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ सिंगुलर हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ें आपकी चल रही हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल में अभी मैं एरर कराऊंगा, आपको टेंशन मत लो, एरर कराऊंगा। देखो रूल नंबर 6 हमने लिया है नाउन से, और वो क्या लिया है, इसमें कहा है निम्नलिखित नाउन्स के सिंगुलर रूप और प्लूरल रूप में अर्थ अलग देखें। देखिए कैसे, जरा ध्यान दीजिए। इधर इधर तो दिया है सिंगुलर यानी एक वचन, और इधर दिया है प्लूरल यानी बहुवचन। अब इनके अलग अलग अर्थ कैसे होते हैं देखो। इसमें ये दे दिया आपको एब्यूज, ठीक है ना, ABUS, एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग, ठीक है, दुरुपयोग मतलब एक तरह से गाली देना। यहाँ ABUS ही है और यहाँ ABUSES, इसमें एस लगा दिया। इस एब्यूज का मतलब है दुरुपयोग और इसमें एस लगा दिया तो कुरीतिया हो गया। ठीक है, तो ये बहुवचन बन गया। अब यदि हम बात करें, ये हो गया एडवाइज, ठीक है ना, एडवाइज होता है सलाह या परामर्श देना, और इसमें अगर मैं एस लगा दूंगा तो ये हो जाएगा सूचना। मतलब एक तो एडवाइज हो गया तुम्हारा ये सलाह देना, परामर्श देना या अपनी राय देना, और इसमें अगर मैं एस लगा दूंगा तो सूचना हो जाएगा। एयर मिस होता हवा, और एयर में अगर मैं एस लगा दूंगा तो ये हो जाएगा दिखावटी आचरण करना। ठीक है, यानी है कुछ और, अपने आप को दिखा रहा कुछ और। वैसे ही अल्फाबेट माने होती है वर्णमाला, और यदि मैं इसमें एस लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? भाषा। समझ रहे हैं? एक एस लगाने से पूरा अर्थ ही बदल जा रहा है। जैसे हम बात करें कैंपस, कैंपस माने होता है सीमाएं, और यदि मैं इसमें ई एस लगा दूं तो कैंपेज माने हो जाएगा एक यंत्र। गुड माने अच्छा होता है, अगर मैं गुड में एस लगा दूंगा तो ये हो जाएगा सामान या माल। समझ रहे हैं? एक एस लगाने से पूरा अर्थ ही बदल रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहा है इसमें? हमसे कहा है कि ये हो गया आपका फोर्स, FORCE, फोर्स, फोर्स माने होता है शक्ति या ताकत। अगर मैं इसमें एस लगा दूं तो फोर्सेस का मतलब होता है सेना, आर्मी जो होती है ना। आयरन मिस होता है लोहा, अगर मैं इसमें एस लगा दूंगा आयरन से तो हो जाएगा जंजीर या बेड़ी या हथकड़ी। सैंड, SAND, सैंड, सैंड मिस होता है बालू, और यदि मैं इसमें एस लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। WOOD, वुड, वुड मिस होती है लकड़ी, अगर मैं इसमें एस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जंगल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये नोट डाउन कर लेना। एक और शब्द है, देखो एक और मैं बता देता हूँ। ये हो गया आपका वाटर। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी, वाटर मीन्स पानी, और अगर मैं इसमें एस लगा दूं WATERS, वाटर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा समुद्र।
अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, चैप्टर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं? सच में बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि ये आपको पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में, जो आपके जिगरी यार हो, या आपके फ़ोन में जितने भी व्हाट्सअप नंबर हो, चैनल हो, सब पर शेयर कर देना, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, स्नैपचैट पे भी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल हमसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। आगे हमसे कहा है कि सामान्य अर्थ में हेयर, HAIR, हेयर, ठीक है ना? सामान्य अर्थ में हेयर प्लूरल नहीं होता है। जो हेयर है ये सामान्य अर्थ में प्लूरल नहीं होता, परंतु हेयर के पहले संख्यावाचक विशेषण यानी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आए तो इसके साथ हेयर्स लगा देते हैं। समझ लो, ये जो हेयर है ना, ये एक वचन होता है। अगर इसके पहले कोई नंबर आए तो समझ लो इसमें एस लगा देते हैं। जैसे ये दिया है, ही यानी हर हेयर इज ब्राउन, यानी उसके बाल गोरे हैं, भूरे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या कह रिया है, ये कह रिया है देयर आर ओनली 4 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड, ठीक है? अब क्या दे दिया, 4 दे दिया। 4 मीन्स क्या होता है, 4, यानी संख्या दे दी, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दे दिया, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, एस लगा देंगे, ठीक है ना? उसके सर पर 4 बाल हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे क्या कहा हमसे, संदेश या वचन के अर्थ में वर्ड सिंगुलर होता है। देखो ये वर्ड है, वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द होता है। हम किसी को संदेश देते हैं या वचन करते हैं तो उसके लिए प्रयोग ये सिंगुलर में होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन में। आगे चले, ध्यान दीजिए। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक बात और कही है, एवं शब्दों के अर्थ में वर्ड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। देखो ये जो वर्ड है ना, इसका अर्थ सिंगुलर होता है, लेकिन यदि हम बात करें तो सिंगुलर जब होगा जब कोई संदेश दे रहे हैं, कोई वचन कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर बात करें शब्दों के रूप में तो इसका अर्थ सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जैसे देखो ये क्या दिया है आपका, दशरथ बाजे मौन ऑफ ए वर्ड, ठीक है? दशरथ, बाज माने था, ए माने एक, मैन माने आदमी, ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया में, संसार में दशरथ एक आदमी था, तो एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, प्लीज सेंड माई वर्ड टू माई फ्रेंड, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो फ्रेंड है एक वचन है, इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे कह रहा है यूज द वर्ड्स यानी शब्द इन सेंटेंस, यानी शब्दों का सेंटेंस में प्रयोग कीजिए, तो बहुवचन में प्रयोग हो गया। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, अगर वर्ड का प्रयोग मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता, अगर कोई बात या संदेश है या वचन है तो एक वचन में, और नहीं तो ये दोनों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, देखिए 7 में कहा है क्या, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स इत्यादि नाउन जिनके अंत में ICS लगा रहता है, ऐसे नाउन से यदि विषय का बोध होता है तो ये सिंगुलर अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए मैथमेटिक्स क्या हो गया, गणित, पॉलिटिक्स क्या हो गया, राजनीति, एथिक्स, तो इनमें ICS लगा हुआ होता अंत में, देखो ICS लगा होता है, तो ये जो नाउन है, ये जो संज्ञाएं हैं, ये हमेशा सिंगुलर होती हैं, यानी एक वचन होती हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो दिया है पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है ना? यानी पॉलिटिक्स जो है, यानी समाज, राजनीतिक शास्त्र, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो देखो ये पॉलिटिक्स IES दिया, अब आप सोचोगे इसमें एस लगा हुआ है, यहाँ पर आर आ जाएगा तो गलत है, इज सही है। एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यानी विषय है। हर मैथमेटिक्स इज पुअर यानी उसका गणित कमजोर है, वह मैथमेटिक्स में पुअर है यानी कमजोर है, गरीब है। तो देखो इसमें आप देखें TICS लगा हुआ है, मतलब ये एक वचन है, एक वचन में प्रयोग हुआ है और एक वचन की क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया है। अब आपसे अगर एरर पूछेगा तो कैसे करेगा, सीधा सीधा लिख देगा हर मैथमेटिक्स आर पुअर, तो आर का मतलब गलत है।
आगे हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 में क्या कहा है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। इसमें कहा है हमसे कि निम्नलिखित ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान होते हैं, मतलब कुछ नाउन, कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होती हैं और एक समान रहती हैं। जैसे हम कहते हैं सिप, सिप मिस होती है भेड़, डियर हिरन, कैटल पशु, ठीक है ना, सोमन, याक ब्रास, ग्लास, 100, वेट पुलिस, पब्लिक, वैंस, इग्नर्स, ठीक है, इनिंग्स और सीरीज और स्पाइसेस। तो कहने का मतलब ये है, ये वो वर्ड है, ये वो नाउन है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। लिख लीजिए इनको। अब वाक्य के अनुसार, जैसे आई हैव 10 कैटल, मेरे पास 10 पशु हैं, कॉमा 1 डियर, एक हिरन है, एंड 9 शिप और 9 भेड़ें हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर एक से ज्यादा आपको दर्शाना है तो उसके आगे संख्या लिखनी पड़ेगी। जैसे ये है ना 10 कैटल, मतलब 10 पशु। ऐसा नहीं है कि कैटल में एस लगा दो और बहुवचन बना दो पशु। डियर, डियर मीन्स हिरन, तो 1 लगा दिया एक के लिए, और शिप यानी कितनी भेड़ है, 9, तो 9 लगा दिया संख्या के लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे ही एस लगा दें और इसका बहुवचन बना दें, तो ये गलत हो जाएगा। आगे हमसे कह रखा है रूल नंबर 9 में, जरा ध्यान पूर्वक देखिए क्या। ये कह रखा है नाउन एवं उनके वचन, मतलब जो नाउन है संज्ञा और उनके वचन की यदि हम बात करें तो वचन को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। देखो, नंबर 1 यानी साधारणतः नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्लूरल नहीं बनाया जाता। मतलब जो संज्ञा होती है, जो सर्वनाम होती है, उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, परंतु विशेष अर्थ में कुछ शब्दों में प्लूरल यानी एस लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे इट माने यह होता है, इसमें एस लगा दो बहुवचन बन जाएगा इसका। वट माने लेकिन किंतु परंतु एस लगा दो। सेल में एस लगा दो, विल में एस लगा दो, ठीक है ना, तो ये विल सेल हो जाएगा, ठीक है। ये इनमें एस लगा कर बहुवचन बना देते हैं, नहीं तो ये एक वचन फॉर्म में होते हैं। जैसे आगे बात करें, किसी अक्षर या संख्या में प्लूरल यानी एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे हम कह दें, ये दिया है आपका, इधर ध्यान दीजिए, जैसे पी एस, क्यू एस, 5s, 3s, 2s, ds, यानी संख्या लगा दो इसमें, और संख्या जैसे 5 है, 3 है, 2 है, तो इनका बहुवचन बना देते हैं। दिस पेज इज फुल ऑफ क्यू एस एंड पी एस, ठीक है, यह पेज फुल है, भरा हुआ। जैसे योर्स 3 यानी तुम्हारे 3, आर लाइक 2 और 2 पसंद है, तो संख्या लगाकर इनमें बना देते हैं, ठीक है ना। आगे भी ऐसे ही है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं, क्या कह रखा है इसमें, इसने कहा है कुछ एब्रेशन, जो कुछ एब्रिविएशन होते हैं उनमें प्लूरल में एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे एमपी हो गया, एमपी एक सांसद, तो एमपी में ये एस लगा दिया तो एमपी सांसद हो। एमएलए हो गया, तो एमएलए में एस लगा दो। जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं जिनके नाम लिखे हुए, अगर वो एक वचन है, एक है, तो ऐसे ही रहने दो। उसका बहुवचन बनाना है तो उसके लास्ट वाली शॉर्ट फॉर्म के वर्ड में एस लगा दो, आपका प्लूरल बन जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लैटिन भाषा के कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यू एम लगा होता है। इन नाउन का प्लूरल यू एम के स्थान पर ए लगाकर बनता है। देखिए आपका ये दिया है एजेंडम, ये एजेंडम दिया है, और इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो इसमें से यू एम हटा दो और क्या लगा दो, ए, यानी एजेंडा। डाटम है, डाटम, तो यू एम लगा दो और लास्ट यू एम हटा दो, लास्ट में क्या लगा दो, ए, डाटा। तो ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, इनके यू एम को हटा दो और हटा करके उसमें ए लगा दो, इनका बन जाएगा बहुवचन। आगे हमसे क्या कह रखा है, जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। अगला रूल क्या कह रखा, अंग्रेजी भाषा में ग्रीक भाषा के शब्दों कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंत में आई एस आता है, तो ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए आई एस हटाकर ई एस लगा देते हैं।
जैसे एनालिसिस हो गया, ठीक है, ये है एनालिसिस। अब एनालिसिस के अंत में आई एस आ गया, तो इसे आई एस को हटा दो और क्या लगा दो, ई एस लगा दो। लो जी, क्या बन जाएगा, बहुवचन। यह बेसिस है, ये बेसिस है, तो आई एस ये हटा दो और ई एस लगा दो, तो बेसिस हो जाएगा। क्रिसिस है, तो क्रिसिस में से आई एस हटा दो और ई एस लगा दो, तो ये क्या है, जिनके अंत में आई एस होता है उनका बहुवचन अगर बनाना है तो आई एस हटाओ और ई एस लगाओ और बन जाएगा आपका बहुवचन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 7 यानी जी। ग्रीस शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ एन होता है और प्लूरल में ओ एन के स्थान पर ए लगा दो। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं ग्रीक भाषा के जिनके अंत में ओ एन होता है और उस ओ एन को हटा करके हम ए लगा देंगे, तो वो कैसा बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा, मतलब बहुवचन बन जाएगा। जैसे ये हो गया आपका सिट्रेन, तो इसमें ओ एन हटा दो और आई ए लगा दो, ये देखो, ठीक है ना। फेनोमियन यानी ओ एन हटा दो और ओ एन हटाकर क्या लगा दो, अपना ए लगा दो। आगे हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में हमसे क्या कहा है, हमसे इसमें कहा है कि यदि नुमेरिकल, ठीक है, नुमेरल एडजेक्टिव यानी जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके स्थान पर उसके साथ ए हाफ या ए क्वार्टर का प्रयोग करना हो तो नंबर, नाउन नंबर एडजेक्टिव यानी जो संख्या सूचक विशेषण होता है तथा ए हाफ ऑफ ए क्वार्टर ऑफ के मध्य रखना चाहिए। जैसे देखो, ये कहा आपका प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड 2.5 मिलियन, ठीक है, तो प्यूपल, तो कहने का मतलब होता है हाफ का अर्थ होता है आधा। अब यदि हम बात करें तो संख्या के और नंबर के बीच में रखना होता है, ठीक है, जैसे ये मिलियन एंड ए हाफ प्यूपल, इससे पहले इसका प्रयोग किया गया है। यदि हम बात करें तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की बात करें तो टू है और इसमें ए हाफ के बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 में हमसे क्या कहा है, हमसे क्या रखा है इसने कि एडजेक्टिव्स को प्लूरल बनाने के लिए उनके पहले ही लगाकर बनाया जाता है। मतलब कोई एडजेक्टिव दे दिया, उसका बहुवचन बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, द, ये जो दिया ना द, इस द को लगाकर बनाया जाता है। एडजेक्टिव का प्लूरल एस या ईएस जोड़कर नहीं बनाया जाता। देखो ये कह रिया है पुअर, पुअर माने क्या होता है, गरीब है, उसकी विशेषता के लिए प्रयोग करना तो द पुअर कर दो। रिच माने अमीर होता है, तो अमीरी बनाना है उसका तो द रिचेस। द पुअर्स गरीबी, द रिच अमीरी, तो पुअर माने गरीब, रिच माने अमीर, इसका वो बनाना है तुम्हें एडजेक्टिव प्लूरल। तो कहने का मतलब ये है बहुवचन बनाने के लिए इसमें दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखो पुअर का प्लूरल ये नहीं है कि इसमें एस लगा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। उदाहरण देख लो, जैसे द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच, यानी द पुअर गरीब शुड बी हेल्प्ड सहायता करता है या करेगा, कर चुका है, बाय द रिच यानी अमीर की। आगे हम बात करें नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल में क्या कह रखा है, हमसे कह रखा है नेक्स्ट रूल में कि रूल नंबर 12 है, इसमें कहा है जिस वाक्य में एक ही नाउन प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाता है उस वाक्य में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखो, एक ही नाउन दो बार दोहराया जाता है, जैसे शिप आफ्टर शिप यानी जहाज से जहाज पर, तो ये भी शिप दे दिया, ये भी शिप दे दिया, दो बार एक ही नाउन का प्रयोग हो गया, तो उसे सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन के साथ रखते हैं। शिप आफ्टर शिप इज गोइंग बाई, ठीक है। और देख लो कंट्री आफ्टर कंट्री यानी देश और देश, वाज कंक्यूरेड, ठीक है, तो ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है, तो बाज मतलब एक वचन की वर्ब का प्रयोग यहाँ पर होगा। अगर यहीं पर एरर आपसे पूछेगा तो बाज के स्थान पर बर दे देगा, आप सोचोगे एक देशी दो देश हो गए, गलत है। एक नाउन दो बार रिपीट होता है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म की वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। आगे नेक्स्ट रूल नंबर 13, इसमें क्या रखा, यदि वाक्य में एंड और उपयुक्त सभी यानी एडजेक्टिव के साथ एक नाउन का प्रयोग हुआ हो तो क्या करना, प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल
और आर्टिकल होगा तो नाउन सिंगुलर होगा, यानी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होगा तो नाउन सिंगुलर होगा, यदि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होगा तो नाउन प्लूरल होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिया है आपका क्या, मिस्टर ए एन त्रिपाठी, मिस्टर ए एन त्रिपाठी इज प्रोसेसर ऑफ द आई एरिया, तो यानी आगरा, AGRA आगरा, एंड द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब देखो ये जो आगरा है तो आगरा, उसके बाद दिया एंड द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और आगरा दोनों एंड से जोड़ दिए हैं, तो समझ लो ये एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं। और इसी के हिसाब से आगे त्रिपाठी के साथ एक वचन की फॉर्म का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, ये बहुवचन बनाने के लिए था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 14। 14 में क्या कहा हमसे, ये कह रखा है इसमें कि नाउन एंड द जेंडर, यानी जो नाउन होता है संज्ञा होती है और उसके लिंग, कैसे, जेंडर अर्थात लिंग तीन प्रकार के होते हैं। देखो मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन होता है और फेमिनाइन होता है और नेचर होता है। ठीक है, वाक्य में नाउन के लिए एक बार जेंडर माना जाए तो वही जेंडर अंत में रहना चाहिए, जो शुरू में मानते हैं वही अंत में। मस्कुलाइन होता है पुल्लिंग और फेमिनाइन होता है स्त्रीलिंग। देखो कैसे करेंगे इसका प्रयोग, समझ लीजिए। अगर माना जाए तो पूरे वाक्य या पैराग्राफ के शुरू से अंत तक इंडिया के लिए ही, हिज, हिम का प्रयोग होना चाहिए। यदि इंडिया को नेचुरल जेंडर मानते हो तो शुरू से अंत तक इंडिया के लिए इट या इट्स का प्रयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, उदाहरण के रूप में समझ लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक बार प्रयोग दे दिया। ठीक है, हैज अनाउंस्ड ए न्यू एक्सपर्ट एंड import police for its rapid growth and clear her balance for payment। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर इंडिया का प्रयोग एक वचन के रूप में किया गया है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया को हमने क्या माना है, नेचुरल जेंडर माना है। तो उसके यदि नेचुरल जेंडर की हम बात करें तो ये शुरू में हो आखिर में हो कितनी बार आए, ये एक जैसा ही आना चाहिए, इसमें ये ही बताया था। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट बात हमारी इस प्रकार है कि देख लीजिए, इसमें कहा है नेक्स्ट वी में, कुछ नाउन ऐसे होते हैं यानी कॉमन जेंडर, मतलब कॉमन जेंडर वो होते हैं जिनका कि हमें पता ही नहीं चलता, पता नहीं स्त्री है या पुरुष है। इसकी अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या करते हैं, जैसे जेंडर में रहते हैं, जैसे आर्टिस्ट हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट में लड़की भी आ गई लड़के भी आ गए, तो जैसा आर्टिस्ट होता हमें नहीं पता कि ये स्त्री है या पुरुष है। स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स में लड़की भी आती है लड़के भी आते हैं। टीचर है तो टीचर महिला भी होती है और पुरुष भी होते हैं। क्लर्क है, फ्रेंड है तो फ्रेंड दोस्त भी हो गया, यानी अगर मतलब अगर लड़का है दोस्त तो बॉयफ्रेंड लगा देंगे, लड़की है दोस्त यानी फ्रेंड तो गर्लफ्रेंड लगा देंगे आदि। इस प्रकार ईच यानी प्रत्येक, आइदर या तो, नाइदर नहीं तो, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी इत्यादि। ठीक है ना, ये इत्यादि की यदि हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव और आइडेंटिफाई प्रोनाउन भी कॉमन नाउन जेंडर होते हैं। जैसे समझो, ये ऊपर जितने शब्द दिए हैं ये सब कॉमन नाउन जेंडर हैं, मतलब इनमें से किसी के लिंग का पता नहीं चल रहा है कि ये एक वचन है, बहुवचन है, स्त्री है, पुरुष है। तो हम क्या करेंगे भैया, देखो ध्यान से सुन लीजिए। करना ये है, यहाँ पर दिया है कि उपरोक्त कॉमन जेंडर का जब प्रयोग सिंगुलर अर्थ में होता है तो इनके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रीपोजिशन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग यानी ही इज हिम का प्रयोग होता है। जैसे देखो कुल मिलाकर के ये है कि अगर ये महिला के लिए प्रयुक्त करना है तो आपको सी लगाना है, हिज लगाना है,
सॉरी हर लगाना है, और यदि पुरुष के लिए इनका प्रयोग करना है तो ही लगाना है, हिज लगाना है, हिम लगाना है। जैसे देखो, एवरी स्टूडेंट प्रत्येक विद्यार्थी मस्ट डू हर होमवर्क, प्रत्येक विद्यार्थी अपना काम करेगा। हिज होमवर्क, तो हिज दिया, हिज किसके लिए आता, लड़के के लिए, तो ये कौन सा जेंडर हो गया आपका, ये हो गया आपका मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग। जैसे हम कह दें नो वन, कोई नहीं, हैज डन हिज ड्यूटी, कोई भी यह काम नहीं करेगा, तो हिज किसके लिए प्रयुक्त होता है, लड़के के लिए। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो आगे कैसे दिया है, देखो समझ लीजिए, आगे भी इसी बात को फीमेल के लिए समझाया गया है। कहते हैं जो मस्कुलाइन जेंडर होते हैं और फेमेनाइन जेंडर होते हैं, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो दोनों के जेंडर का प्रयोग करने के लिए जो कि अशुद्ध नहीं है। जैसे देखो, एवरी स्टूडेंट शुड डू हर हिज, ये हिज हर गलत दिया है, यहाँ पर एक का प्रयोग होगा, है ना। अगर लड़की के लिए दिया है तो हर, और लड़के के लिए दिया तो हिज, दोनों का एक जगह प्रयोग नहीं होगा, और ये गलत है, अशुद्ध नहीं है। एक एक का दे दो, ठीक है। और ऐसा यदि हम बात करें, ये दिया ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब होता है या तो ये या तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वाक्य गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओब्लिक नहीं होता तो गलत हो जाता। कुछ कुछ लोग ऐसे नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन यानी पॉजेसिव केस यानी देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर होमवर्क, प्रत्येक विद्यार्थी अपना काम करेगा, तो सही है, ना तो हमने लड़की के लिए कहा ना लड़के के लिए कहा, देयर का प्रयोग कर दिया, तो जो भी कहा सही कहा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, आगे हमसे क्या कह रखा, जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। लेकिन अगर भाषा या व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये अशुद्ध था। आगे बात किया, कुछ नाउन सदैव फेमेनाइन जेंडर होते हैं, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा फेमेनाइन होते हैं, मतलब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ये हो गया आपका ब्लॉन्डे, ठीक है ना, विग्रेन, और ये हो गया आपका हाउसवाइफ, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। और यदि हम बात करें इन शब्दों का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनके साथ मैस्कुलाइन जेंडर वाले नाउन का प्रयोग न हो। जैसे रमेश इज ए विगन, ठीक है ना, वर्गिन, तो ये जो है आपका वाक्य गलत है। क्यों, क्योंकि ये हमने बताया था, ये वाइगेन जो होता है ना, ये होता आपका स्त्रीलिंग, तो यहाँ रमेश का जो प्रयोग हुआ है ये गलत हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये क्या है, इस वाक्य में जो वर्गिन है के साथ रमेश यानी मैस्कुलाइन जेंडर का प्रयोग हुआ है, जो कि अशुद्ध है। तो दोस्तों ये था हमारा नाउन का चैप्टर। और देखिए यूट्यूब पर मैं पहली बार आपको हिंदी वर्जन में इंग्लिश समझा रहा हूँ। हो सकता है कि आपसे इंग्लिश ज़्यादा आती होगी तो इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यदि हम बात करें, आप इस वीडियो को दोबारा जब देखेंगे ना, या सारी चीज़ों को जब नोट करेंगे अपने नोट्स पे, तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ये था आपका नाउन, अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन की, ठीक है। तो मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह, स्वागत करता हूँ मैं आपके यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, चाहे एसएससी के लिए आप इंग्लिश पढ़ते हो या आप जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगले चैप्टर प्रोनाउन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।